हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 3, जो हिंद चीन में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। उसका मैं अति लघु और लघु क्वेश्चन का आंसर लिखवाने वाला हूँ। और हमारे चैनल पर सभी प्रकार का क्वेश्चन आंसर मिलता रहता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर क्वेश्चन आंसर का और सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। एक नंबर, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तरफा अनुबंध हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया जाने वाला एक शोषण मूलक व्यवस्था थी। मजदूरों को तो कोई अधिकार नहीं रहता था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते थे। मतलब इस एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में क्या था कि मजदूर का कोई भी मतलब लेना देना नहीं है, सारा का सारा सरकार का क्रेडिट जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाउदाई कौन था? आंसर देखिए, बाउदाई हिंद चीन के एक द्वीप अन्नाम का शासक था, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के ने दबाव डालकर उसे सत्ताच्युत कर दिया। 25 अगस्त 1945 को उसने अपनी गद्दी छोड़ दी। इसके बाद ही वियतनाम एक गणराज्य बन गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है ये, मतलब पूरा चैप्टर ये और एक भारत में राष्ट्रवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है हमेशा, ये जान लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन का क्या अर्थ है? आंसर देखिए, कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीनी अधिकार था और कंबोडिया भारतीय मतलब हिंदुस्तानी प्रभाव में था। इसी कारण इन 3 द्वीपों को सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? आंसर, जेनेवा समझौता मई 1954 में साम्यवादियों और अमेरिका के बीच हुआ। इस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। यहाँ पे पूरे होगा, पर लिखा गया है। पर एक पूंजीपतियों का प्रभुत्व रहा और एक पर साम्यवादियों का रहा, मतलब 2 बट गया, अलग अलग अपना सबका अधिकार अलग अलग था। अगला देखिए 5, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल एग्जामिनेशन, आपका जितना भी एग्जाम है उसमें पूछेगा, जितना भी जिस साल का एग्जाम ये क्वेश्चन एक साल रिपीट करके पूछता है। आंसर देखिए, हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्मावलंबियों ने चला रखा था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। इसका नेता हु इन फूसो था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पे, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हु इन फूसो था। अगला नंबर देखिए, चलिए अब आ चुके हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की और इसका 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसको हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखिए आंसर, हिंद चीन में आए तो अनेक यूरोपीय देश, किंतु किसी ने वहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उनमें फ्रांस एक ऐसा देश निकला जो व्यापार करने के साथ वहाँ अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली। 17वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पारसी भी हिंद चीन में पहुँचने लगे। 19वीं सदी में फ्रांसीसी यहाँ पे पादरियों की बढ़ती संख्या के विरुद्ध अन्नाम कोचीन चीन में उग्र आंदोलन हो रहे थे। अब मैं ऊपर कर लेता हूँ। इसके यहाँ पे देखिए, इसके बावजूद 1862 में फ्रांस ने जबरदस्ती अन्नाम पर अधिकार कर लिया और बाद में शीघ्र ही वह कंबोडिया को भी अपने संरक्षण में ले लिया। 1883 में लेनिन क्या है यहाँ पे, नोकिन ने भी फ्रांसीसी सेना घुस गई और 20वीं शताब्दी तक फ्रांस पूरी तरह हिंद चीन में स्थापित हो गया। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर भाई रखा हुआ है, रट लो, जितना रट सके रट लो, समझना है तो समझ लो। क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछेगा तो पूछेगा, कंफर्म है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं रासायनिक हथियारों या नापाम। रासायनिक हथियारों या नापाम अधिक प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा रासायनिक मिश्रण था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा तत्व तैयार करता था जो नागरिकों की त्वचा से चिपक जाता था और काफ़ी जलन उत्पन्न करता था। जैसे कि आदमी का जब चमड़ा जल जाता है उस तरह महसूस करता था। ये ऐसा यहाँ पे क्या था, वहाँ पे त्वचा में चिपक जाता था। अमेरिका ने इसका वियतनाम में व्यापक उपयोग किया। एजेंट ऑरेंज भी खतरनाक जगहों से तैयार था। यह वृक्षों की पत्तियों को झुलसा देता था। सोचिए, जब वृक्ष का पत्ता झुल जाएगा तो आदमी की चमड़ा क्या है। और वृक्ष भी सूखते सूखते मर जाते थे।
चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ। इसका जंगलों को नष्ट करने के साथ खेतों में लगी फसलों को भी समाप्त करने में उपयोग होता था। अगर किसी जंगल को बर्बाद करना है तो ये मतलब जो था पदार्थ उसको छीड़ दीजिए, उसमें छिड़क दीजिए, सारा खत्म, सारा फसल खत्म। आबादी पर भी इसका उपयोग हुआ, जिससे अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी। स्पष्ट है कि इन दोनों का उपयोग अमेरिका द्वारा 1964 में वियतनाम के विरुद्ध हुआ। अब देखिए यहाँ पे हो ची मिन के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो ची मिन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हो ची मिन वियतनाम का एक क्रांतिकारी नेता था। जब वह पेरिस में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, वहीं पर उसने साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में शिक्षा के लिए वह मॉस्को गया और वहीं पर वह साम्यवाद में पूरी तरह पारंगत हो गया। 1925 में उसने वियतनामी क्रांति दल बनाया और उसके सदस्यों को सैनिक प्रशिक्षण देने लगा। 1930 तक वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादियों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली। आगे देखिए यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फ्रांसीसियों द्वारा इसे कड़ाई से कुचल दिया गया। मतलब काफ़ी जल्दी से कुचल दिया गया, आंदोलन ख़त्म कर दिया गया। आंदोलन ऊपर से दब तो गया, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलगती रही। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस जर्मनी से हार गया और उसे वियतनाम से भागना पड़ा। अब देखिए अब वियतनाम जापान के कब्जे में था। मौका देखते ही हो ची मिन ने वियतनाम पर अपना शासन स्थापित कर लिया। मतलब मौके का इंतजार था, जैसे यहाँ पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला बात हो गया। 4 नंबर देखिए हो ची मिन मार्ग क्या है, संक्षिप्त में लिखिए। इसका आंसर देखिए हो ची मिन मार्ग कोई मार्ग न होकर एक भूल भुलैया था। मुख्य मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा से होता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। मुख्य मार्ग से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पुनः मुख्य मार्ग में मिल जाती थी। इसे वहाँ के स्थानीय लोग ही समझते थे और आसानी से पैदल चलकर या साइकिल का उपयोग कर वियतनाम सैनिकों को रसद, हथियार आदि पहुंचा देते थे। तो यहाँ पे उसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, पहुंचा देते यहाँ पे थे। अमेरिका इस मार्ग को बार बार नष्ट करता, लेकिन वियतनाम तुरंत मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग पर अमेरिका नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन उसे असफल होकर लौटना पड़ा। इससे उसे भारी हानि भी उठानी पड़ी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों के लिए। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं आपको क्वेश्चन लिखवाएगा, बस GI स्टडी क्लासेस पे ही आपको क्वेश्चन लिखवाएगा हमारे मतलब जो भी टीम है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा कीजिए। देखिए आंसर देखिए यहाँ पे जेनेवा सम्मेलन के अनुसार हिंद चीन मुख्य 2 भागों में बट गया। एक भाग पर अमेरिकी समर्थक पूंजीवादियों का अधिकार हुआ और एक भाग रूस के समर्थक साम्यवादियों के प्रभुत्व में आ गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम में साम्यवादियों की सरकार प्रगति करे। उसी को दबाने के लिए अमेरिका हिंद चीन में घुस गया और बिना मतलब टांग अड़ा बैठा। लेकिन यहाँ पे देखिए लेकिन वियतनाम की साम्यवादी सरकार दिनों दिन मजबूत होती गई और अंततः अमेरिका को दुम दबाकर भागना पड़ा। उसे काफ़ी आर्थिक हानि के साथ मानवीय हानि भी झेलनी पड़ी। चलिए और यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय और अति लघु हो गया है समाप्त। अगला वीडियो में आएगा यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। काफ़ी आसान शब्द मैंने यहाँ पे आपको दिया है। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप तक पहुँचे इसका आंसर, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और बिहार के आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।